कैबिनेट ने अब नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 मंजूर कर ली गई है। फिलहाल इसके तहत कर्मचारियों की रैंकिंग 120 अंकों के नए स्कोरिंग सिस्टम के तहत तय होगी। पति पत्नी मामले में मेरिट अंक भी बढ़ाकर 10 कर दिए गए। अब दयालु वन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए क्लेम दाखिल करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। एनसीआर जिलों में पुराने BS4 वाहनों को बदलने पर छूट देने का फैसला लिया गया है और नया सफर योजना के तहत BS6 इलेक्ट्रिक और CNG ट्रक बसों पर 100% और इस्तेमाल किए गए ऐसे वाहनों पर 50% मोटर वाहन कर छूट मिलेगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। कौन कौन से एजेंडे मंजूर किए गए हैं। ट्रांसफर के लिए 120 अंकों का स्कोरिंग सिस्टम और फिलहाल बड़े फैसले। पति पत्नी केस में मेरिट अंक 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। दयालु एक योजना में क्लेम अवधि अब 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है और फिलहाल विलंबित क्लेमों के लिए नई मंजूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। नए EV बस और साथ ही साथ जो ट्रक हैं इनकी खरीद पर टैक्स में छूट मिलेगी। एनसीआर में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन पर टैक्स छूट दी जाएगी। फिलहाल नए EV CNG BS6 वाहनों पर 100% टैक्स छूट मिलने वाली है और फिलहाल यूज्ड EV CNG वाहनों पर 50% तक की जो टैक्स में छूट है वो मिलने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। अब ये अहम फैसले जिनका एक असर इस तरीके से देखने को मिलेगा कि हरियाणा में कई ऐसी चीज़ें होंगी। QR कोड से पौधों की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। मीट दुकानों के लिए दोहरा लाइसेंस अब खत्म रहेगा। तो आम जनता से जुड़े हुए ये फैसले हैं। वाटर संशोधन अधिनियम 2024 अपनाने को मंजूरी दी गई है और शामलात भूमि बिक्री संबंधित संशोधन स्वीकृत कर लिया गया है। और इसके अलावा महिला आयोग ने गैर सरकारी सदस्य 5 से 7 कर दिए और फिलहाल यमुनानगर में कॉलोनी पहचान के लिए विशेष समिति का गठन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें 15 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडे मंजूर हुए हैं। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफ़र उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी। राज्य के NCR जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगरपालिका नगर निगम के से अलग से व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका रेगुलेशन खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय से महिला आयोग के पास आने वाली शिकायतों और अभ्यावेदनों में वृद्धि हुई है। संशोधन के तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 किया गया है।